MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ अपडेट यूनिवर्सिटी की साइट पे निकल के आई है और यूनिवर्सिटी इस बारी फिर से डेट शेड्यूल में चेंजिंग की है और क्या 25 जनवरी से BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम नहीं होंगे। इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में क्लियर आपको समझा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो एक बार फिर से MPMS यूनिवर्सिटी हर बारी की भांति इस बारी भी BSc नर्सिंग के लिए डेट शेड्यूल में चेंजिंग लाई है और वापस से एक नोटिस जारी करी है। मैंने अपने पिछले सारे वीडियोस में यही बोलते आ रहा हूँ कि अब जो है जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहे हैं BSc नर्सिंग वालों के, वैसे वैसे BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी नोटिस पे नोटिस जारी करती जाएगी। मैंने ये बात अपने पिछले वीडियो में भी कही थी और उससे पहले वाली वीडियो में भी बोली थी। अब यही बोली हुई मेरी बातों को लेकर के आप ये समझ जाओ कि अब इस वीडियो में या फिर इस नोटिस में मैं क्या कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलो, ये जो नोटिस आज रिलीज़ करी है यूनिवर्सिटी ने दिनांक 12/1/2023, रिवाइज्ड नोटिस है। मतलब वापस से यूनिवर्सिटी याद दिलाना चाह रही है। आप सब भूल चुके हो या फिर कॉलेज वाले भूल गए, इसलिए यूनिवर्सिटी बार बार नोटिस जारी करके हमें याद दिलाने की कोशिश करते रहती है। तो ये नोटिस फिर से वापस से रजिस्ट्रेशन की डेट को बढ़ाई गई है। फिर से लो यार, इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि कल वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ने जो कुछ चेंजिंग करी है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के डेट में चेंजिंग लाई है। अब वापस से रजिस्ट्रेशन के डेट को में चेंजिंग करी गई है। इसका मतलब ये समझो कि अभी तक भी बहुत स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी तो यूनिवर्सिटी ने डेट को आगे बढ़ाई। अब यहाँ पे नोटिस में मेन जो बात है मैं उसको एक लाइन में बता दूँ आप लोग को। आप लोग यहाँ पे देखो कि सीरियल नंबर 1 तिथि तक, इतना तिथि से इतना तिथि तक, 12 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023 तक कोर्स क्या लिखे गए हैं, MSc एवं पोस्ट बेसिक BSc, यानी उनकी जो इनरोलमेंट की लास्ट डेट है 12 से 13 तक। अब जो डेट है सेकेंड नंबर में 12 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक कोर्सेज़ क्या हैं, MSc एवं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स को छोड़कर अन्य नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज़, यानी पोस्ट बेसिक और MSc को छोड़कर बाकी जो भी कोर्सेज़ आ रहे हैं उन सारे की इनरोलमेंट की डेट को क्या करी गई है, 12 से 15 तक कर दी गई है। यानी कि 15 तक अब BSc नर्सिंग के जो भी इनरोलमेंट होंगे वो 15 तक लास्ट डेट रखी है यूनिवर्सिटी। जानकारी के लिए संपर्क करें। MP ऑनलाइन कस्टमर केयर नंबर यहाँ पे दे रखा है यूनिवर्सिटी ने, आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। पता नहीं, आप ट्राई करके देखो नंबर पे। नोट में जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं, समस्त महाविद्यालय एवं छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पंजीयन या रजिस्ट्रेशन करते समय संपूर्ण जानकारी, वही सारी डिटेल्स है। आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपने एड्रेस, मार्कशीट का जो मार्क्स है, परसेंटेज वगैरह सब सही तरीके से फिल करना है। अगर कहीं पर आप कोई मिस्टेक करते हो तो वापस से करेक्शन के लिए आपको एक एडिट का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे जाकर के आप अपने सारे मिस्टेक को रिकरेक्ट कर सकते हो। अब डेट में बदलाव जो किया गया है वो आप नोट नंबर 7 में देखो, 07 शपथ पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 138 एवं 139 दिनांक 0/5/1/2023 में शपथ पत्र दिनांक 15/1/2023 तक जमा करना सुनिश्चित करें। यानी कि शपथ पत्र के डेट को भी 13 से क्या किया गया है, 15, और इनरोलमेंट के भी डेट को बढ़ाया गया। यानी इनरोलमेंट की डेट को फिर से बढ़ाई यूनिवर्सिटी ने। 2-3 दिन पहले तो आई थी नोटिस शायद 9 तारीख को रिलीज़ करी थी यूनिवर्सिटी ने, फिर से डेट बढ़ाई गई है। 07 में एक और पॉइंट लिखा है, छात्रों को पोर्टल में एडिट का ऑप्शन भी प्रदान किया जा रहा है। चलो भाई ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो एडिट होगा। अरे यार, पहले हमारा इनरोलमेंट तो कंफर्म करो। इतना टाइम ले रही यूनिवर्सिटी, पता नहीं क्या हो रहा है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा काम ले ली यूनिवर्सिटी एक साथ। इसलिए पिछली वाली नोटिस भी मैं आप लोग को दिखा दूं, जो इनरोलमेंट की डेट बढ़ी थी 10 से 12 हुई, ठीक है। अब 13 से 15 रखी है यूनिवर्सिटी ने। अब देखो 15 तक इनरोलमेंट के डेट बढ़े हैं। इससे आप ये समझो कि एग्ज़ामिनेशन के डेट में भी आपके बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि अगर 2 से 3 बारी लगातार इनरोलमेंट में रजिस्ट्रेशन के डेट में चेंजिंग आ रही है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के डेट में चेंजिंग आ रही है,
तो जाहिर सी बात है कि आपके एग्जामिनेशन डेट में भी चेंजिंग आएंगे ही। और यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग नोटिस कर रहे हो, ये बात सबसे ऊपर वाली जो नोटिस मैंने अभी आपको दिखाई, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन के डेट सच में बढ़ेंगे या नहीं। आप देखो, नोटिस करो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में 12 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में MSc एवं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग नहीं है, पोस्ट बेसिक है। तो इनके पेपर होने को है 17 जनवरी को, यानी कि आज है 12, ठीक 3 से 4 दिन के बाद इनके एडमिट कार्ड इनके हाथ में होने चाहिए, क्योंकि पेपर है। अब इनका अभी तक इनरोलमेंट प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ, यानी 13 तक, कल तक इनके इनरोलमेंट होंगे। उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा 15-16 तक, और 16 को इनके एडमिट कार्ड प्रोसीड करके मिल जाएंगे। 17 से इनके पेपर होने हैं। तो सबसे पहले इनका काम आ गया, क्योंकि इनकी एग्जामिनेशन डेट बहुत नज़दीक है। तो पहले MSc और पोस्ट बेसिक की वर्क यूनिवर्सिटी कर रही है, और BSc नर्सिंग की काम को अभी यूनिवर्सिटी रोकी हुई है। इनरोलमेंट कुछ स्टूडेंट का हो चुका है BSc नर्सिंग में, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इनरोलमेंट अभी जनरेट नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी के साइड से कुछ इनरोलमेंट के बाद कुछ कोड आता है, इनरोलमेंट कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसमें देरी है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके इनरोलमेंट कंप्लीट हो गए, कॉलेज के पास उनके इनरोलमेंट आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक पक्की खबर बता दूं कि BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। अभी उनके इनरोलमेंट की प्रोसीजर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी, फॉर्म फिलअप के प्रोसेस स्टार्ट नहीं होंगे। और फॉर्म फिलअप के प्रोसेस जब आपके स्टार्ट होंगे, कंप्लीट होंगे, उसके बाद ही एडमिट कार्ड जारी करी जाएगी, तभी आपके पेपर होंगे। तो आप माइंड सेटअप कर लो कि 25 जनवरी से आपके पेपर नहीं होने वाले हैं। शायद ये आपके फर्स्ट या सेकंड पेपर को आगे प्रोसीड कर दे यूनिवर्सिटी, थर्ड पेपर से आपके एग्ज़ाम कंटिन्यू ले, या तो फिर पूरे एग्ज़ाम के डेट को, पूरे डेट शेड्यूल को 1 सप्ताह के लिए पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया जाए। अभी इससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी कोई डेट अनाउंस इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि ऑलरेडी BSc नर्सिंग के एग्जामिनेशन डेट बहुत बारी चेंज हुए हैं, बहुत बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है। अगर अभी इस तरह की न्यूज़ और इस तरह के नोटिस अगर यूनिवर्सिटी अचानक से अपने नोटिस साइट पे जारी करेगी, तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स हंगामा करेंगे, बहुत दिक्कत होगा, स्टूडेंट्स को भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी को भी दिक्कत होगी। तो डेट तो चेंज होंगे, लेकिन इस बारी उस तरह से हर बार की तरह डेट नहीं चेंज होंगी। कुछ एग्जामिनेशंस को आगे पीछे किया जाएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड पेपर को आपको बैक कर दिया जाएगा, और थर्ड पेपर से आपके एग्ज़ाम होंगे। ये तो सेटअप है कि 25 जनवरी के पेपर आपके नहीं होने वाले हैं। और आगे की अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं बहुत जल्द आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा। एक नोटिस मैं आप लोग को और दिखा दूँ, जो यूनिवर्सिटी ने कल रात को जारी करी थी। वो यूनिवर्सिटी की कुछ मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में जितने भी सदस्य यानी कि जो भी मौजूद थे लोग, उन सब की यहाँ पे अटेंडिंग हुई, और इस लिस्ट में सबके नाम के साथ में यहाँ पे मौजूदगी दिखाई गई है नोटिस में। और ये जो बैठक हुई थी, ये बैठक में निर्णय, मतलब एक मैटर को लेकर रखा गया था, और उस पर निर्णय भी ले लिया गया। इस श्रेणी में कुछ कॉलेज के नाम थे जिनका एफिलिएशन रुका था, या फिर जिनके एफिलिएशन को इसलिए रोके गए थे कि जिनके फैकल्टी फेक पाई गई थी, यानी डुप्लीकेट फैकल्टी थी, उनका ना अपना कोई रियल कॉलेज था, ना उनके पास टीचर डिपार्टमेंट है, फील्ड जो भी मैनेजमेंट एक होता है कॉलेज का, वो प्रॉपर वे में उनके पास नहीं था। इन सब को देखते हुए उन सारे कॉलेज की मान्यता को यूनिवर्सिटी ने रद्द करी थी। उसी से संबंधित यहाँ पे बैठक में कुछ बात को डिस्कस किया गया आपस में, और उसमें क्या निर्णय निकला वो मैं आप लोग को बता दूं। कार्य परिषद बैठक दिनांक 23/12/2022 में ई कैटेगरी के महाविद्यालय के संबंध में चर्चा हुई। निर्णय क्या जो निकला वो मैं बता दूं। निर्णय में लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित दिनांक 9/1/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में पर चर्चा की गई। उत्तक संबंध में गहन विचार विमर्श किया गया। विभिन्न महाविद्यालयों में डुप्लीकेट फैकल्टी पाए जाने वाले महाविद्यालयों के सत्र 20-21 संबंधता प्रकरण के संबंध में निर्णय लिए गए। मतलब जिनके डुप्लीकेट फैकल्टी पाए गए थे, इन सारे कॉलेज के साथ क्या किया जाए, इनकी मान्यता के साथ क्या किया जाए, इसको लेकर के निर्णय लिया गया। और वो निर्णय इन्होंने पॉइंट वाइज यहाँ पे शो करी है। पहला पॉइंट में लिखा गया है कि जिन महाविद्यालयों में डुप्लीकेट प्रिंसिपल पाए गए उनकी संबंधता अमान्य किए जाने का निर्णय लिया गया। महाविद्यालय की सूची निम्नानुसार है, जैसे कि अभिषेक नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर, दयाल नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर, कामतानाथ स्कूल ऑफ नर्सिंग ग्वालियर। ये 3 वैसे कॉलेज हैं
जिनके प्रिंसिपल डुप्लीकेट थे। ये देखो, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल डुप्लीकेट आ रहे हैं, फैकल्टी डुप्लीकेट है, कॉलेज भी डुप्लीकेट है। यार मतलब क्या कुछ बताऊँ यार, यूनिवर्सिटी क्या सोच के ऐसे कॉलेज को मान्यता दे दी थी? क्या अच्छे से वेरिफिकेशन नहीं करी थी यूनिवर्सिटी टीम ने मान्यता देने से पहले? दूसरे पॉइंट में रखा गया है, जिन महाविद्यालयों ने डुप्लीकेट फैकल्टी से संबंधित शपथ पत्र देना उचित नहीं समझा अथवा जिनका अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त हुए, उन महाविद्यालयों के भी संबद्धता ना दिए जाने का निर्णय लिया गया। कुछ ऐसे महाविद्यालय थे जो अपना शपथ पत्र पेश नहीं करना चाह रहे हैं डुप्लीकेट फैकल्टी होने के कारण, तो इन और उनके जो भी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, मतलब एफिलिएशन देने के समय में या फिर मान्यता प्राप्त हो जाने के बाद कुछ पेपर कागजात जो है उनके दस्तावेज वो सही नहीं थे। इसको देखते हुए गणपति नर्सिंग कॉलेज भोपाल और एक युवा कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुना, इन दोनों के मान्यता को रद्द कर दिया गया। तीसरा पॉइंट में लिखा है, डुप्लीकेट फैकल्टी से संबंधित अन्य महाविद्यालयों के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का संज्ञान लेते हुए एवं छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुए संबंधित महाविद्यालयों को सत्र 20-21 की कंडीशनल संबद्धता दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही ई सूची के पुराने महाविद्यालय के पुराने सत्र 20-21 की सीट संख्या के हिसाब से संबद्धता हेतु कंडीशनल संबद्धता देने का निर्णय लिया गया। जो ई ग्रुप में जितने कॉलेज थे जो शपथ पत्र दे दिए, जिन्होंने अपनी फैकल्टी को प्रूफ किया, जो शो किए, और उनके साथ भी कुछ लिमिटेशन लगाई गई कि जिनके जो रियल सीट है उनको देखते हुए उस आधार पे इन सारे कॉलेज को मान्य कर दिया गया। जैसे सीरियल नंबर वाइज यहाँ कॉलेज दिख रहा है आपको, कॉलेज का नेम है, टाइप है कैसा है, ओल्ड कॉलेज है, न्यू कॉलेज है, और उन कॉलेज में सीट्स कितनी है। अब आप देख लो कि आपके इसमें से कौन से कॉलेज हैं और उस कॉलेज में कितनी सारी सीट हैं सीरियल नंबर वाइज। यूनिवर्सिटी ने ये अनाउंस कर दी है। अब ये कॉलेज के स्टूडेंट रिलैक्स हो जाओ कि आपके कॉलेज जो भी हैं अप टू डेट हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 में था, सत्र 20-21 में पाई गई डुप्लीकेट फैकल्टी को ब्लैकलिस्ट कर महाविद्यालय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया। मतलब जो भी डुप्लीकेट फैकल्टी उनको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया और उन सारे के लिस्ट को, नाम को निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। उस उत्तक फैकल्टी को प्रथम बार में 3 वर्ष के लिए एवं 1 से अधिक बार उत्तक कृत्य में लिप्त पाए जाने पर उससे फैकल्टी के तौर पर हमेशा के लिए अवमान किया जाएगा। 5वां पॉइंट, कार्य परिषद में लिए निर्णय अनुसार नवीन कोर्स एवं सीट वृद्धि हेतु संबद्धता नहीं देने का निर्णय लागू रहेगा। मतलब अब नया कोई भी कोर्स आप करने के लिए, सीट बढ़ाने के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हो, और जिनको अमान्य साबित कर दिया गया है इस नोटिस के अंदर में, उनको अब वापस से मान्यता देने के लिए कोई भी निर्णय या कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। मेन पॉइंट जो था इन सारे नोटिस में यही थी, 5 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। और वैसे ये नोटिस काफ़ी लंबा था, बहुत ज़्यादा पेज के थे, और इस जो भी मीटिंग हुई, बैठक हुई, इसमें ये लोग सारे मौजूद थे। तो यहाँ पे उनके लिस्ट में नाम लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। मैं आप लोग को दिखा दूँ, हमारे जो कुल सचिव है, कुलपति है, वो थे। फिर प्रतिनिधि के रूप में कौन थे, सब सदस्य की नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। इतने लोग की मौजूदगी में ये सारे निर्णय लिए गए, और ये सारा डॉक्यूमेंट्स इतने लोगों के पास इसकी कॉपी बना करके भेजे गए, और ये नोटिस यूनिवर्सिटी ने अपने साइट पे जारी करी। तो अभी तो फ़िलहाल अपडेट जो निकल के आई है कि इनरोलमेंट के डेट आपके बढ़े हैं। फिर से एक नोटिस आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, 2 दिन के बाद आएगी कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के डेट भी बढ़ाए जा रहे हैं, और वापस से फिर एक दिन आएगा ऐसा न्यूज़ कि आपके एग्ज़ाम के डेट जो है उसको उसमें थोड़ा सा संशोधन कर सुधार किया गया है, जो इस तरह से आपके एग्ज़ाम के डेट को सेट किया गया वापस से। तो अभी तो आप माइंड मेकअप रखो कि 25 जनवरी से आपके पेपर नहीं होंगे, और अगर इससे संबंधित यानी बीएससी नर्सिंग से संबंधित कोई भी न्यूज़ अपडेट जल्दी से निकल के आती है तो मैं बहुत जल्दी आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा, और उस सारी बातों को मैं आप लोग को समझा दूँगा। लेकिन हाँ, अपने अपने प्रिपरेशन को जारी रखो। पेपर होंगे, थोड़े लेट होंगे, 5 दिन 10 दिन 5 दिन डिले होगा ज़्यादा से ज़्यादा, पेपर ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो इस बारी ये समझ लो कि पेपर आपके होके रहेंगे, यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट करवा लेगी।
अगर और कोई अपडेट आएगी तो मैं आप सबको इन्फॉर्म करूँगा। अब तक के लिए यही था। धन्यवाद।